हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम रेजिस्ट्रॉन 10 mg टेबलेट के बारे में बात करेंगे। इस टेबलेट को कब कब दिया जाता है, कितनी मात्रा में लेने को रहता है, कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसमें डॉक्टर आपको दे सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान रहते हैं, इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार ही विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियो मिल सके। हम बात करते हैं कि रेजिस्ट्रॉन टैबलेट क्या होती है। तो ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है जो कि महिलाओं को दिया जाता है। अब हम बात करें कि इसको कब कब या कौन कौन से डिजीज़ में महिलाओं को दिया जाता है। जैसे कि महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस हो गया। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? एक बीमारी होती है एंडोमेट्रियोसिस, जो बच्चादानी के अंदर एक परत होती है एंडोमेट्रियम, उसमें उसकी लाइनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है और जगह जगह उसके जाले फैलने लगते हैं। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अननेसेसरी ग्रोथ करने लगती है जो कि महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होता है। ये बच्चादानी से बाहर निकल के ओवरी पर चली जाती है, फैलोपियन ट्यूब में, एब्डोमिनल में, एनस तक पहुंच जाती है। तो इस तरह से एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है जिसको कंट्रोल करने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग क्या होती है? यानी कि महिलाओं के पीरियड्स आ गए पर वो बंद नहीं हो रहे, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, या अभी तो पीरियड आया था, 5-7 दिन बंद हुआ, फिर चालू हो गया, फिर बंद हो गया, फिर चालू हो गया, बिना प्रेगनेंसी के भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो इस कंडीशंस को हम एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग बोलते हैं। यानी कि महिलाओं के जो मेंस है पूरे बिगड़ गए, पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो गई है, बार बार पीरियड आ रहे तो बंद नहीं हो रहे, या एक एक दो दो बूंद ब्लीडिंग हो रही है, प्रॉपर भी नहीं हो रही, खुल के भी नहीं हो रही, थोड़ी थोड़ी हो रही, पर वो बंद नहीं हो रही। तो ऐसी कंडीशन में भी एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग में भी इस टेबलेट को दिया जाता है। इसके बाद में आपकी पीरियड साइकिल अनियमित हो गई, यानी कि आपके पीरियड्स कई महीनों तक नहीं आते हैं, या फिर पीरियड आ गए तो वो बंद नहीं होते हैं, या जल्दी जल्दी पीरियड्स आ रहे। तो इस तरह की जो पीरियड्स में इरेगुलरिटी होती है उसको ठीक करने के लिए हम रेजिस्ट्रॉन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में जिन महिलाओं को पीएमएस की समस्या रहती है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि पीरियड आने से कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, पीरियड्स आते समय उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है दर्द कंट्रोल करने के लिए, यानी कि वहाँ ले जाके उनको इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं, ब्रेस्ट में पेन होता है, हेडेक होता है, जितने भी अर्ली प्रेगनेंसी के लक्षण रहते हैं वो आते हैं पीरियड आने से पहले या पीरियड के दौरान। तब भी उन जो लक्षण आ रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए ये टैबलेट दी जाती है। इसके बाद में पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है किसी किसी को, तो उस ब्लीडिंग को कम करने के लिए भी इसको दिया जाता है। इसके बाद में महिलाओं को कई महीने तक पीरियड नहीं आते हैं तो पीरियड लाने के लिए भी दिया जाता है। इसके बाद में किसी महिलाओं को पीरियड को डिले करना है, यानी कि कोई फंक्शन आ गया, कोई प्रोग्राम हो गया और पीरियड नहीं लाना चाहती महिला, कुछ दिन डिले करना चाहती, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करें कि डोजेस क्या रहते हैं, तो ये आपकी जो डिजीज़ है और आपकी हेल्थ को देख करके डोज डिसाइड किया जाता है। हर एक पेशेंट का डोज अलग अलग हो सकता है। किसी को 1 टैबलेट पर डे भी सफिशिएंट रहती है, किसी को 2 टैबलेट यानी कि एक सुबह और एक शाम को भी दी जा सकती है। इसको जो खाने का तरीका रहता है वो क्या रहता है, तो इसका एक टाइम डिसाइड रहता है कि आपको सेम टाइम पे लेना रहता है। अगर आप 1 टैबलेट पर डे दी है डॉक्टर ने तो उसमें आपको 24 घंटे का अंतर होना चाहिए। जैसे कि आज 9 बजे ले रहे तो कल भी 9 बजे ही लेना है। कभी भी टाइम का बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं करना है कि आज तो 9 बजे ले ली, कल 11 बजे ले ली, या किसी दिन 7 बजे ले ली। अगर इस तरह का डोज में जो टाइम है उसका अगर आप अच्छे से ध्यान नहीं रखेंगे तो मे भी कि आपको फिर से ब्लीडिंग चालू हो जाए या स्पॉटिंग दिखने लग जाए। तो इन मेडिसिन्स में टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू रहती है।
अब इसके बाद में हम बात करें कि कितने समय तक आपको दे सकते हैं, तो ये भी आपकी डिजीज़ पे डिपेंड करता है कि आपको क्या बीमारी है, क्या बीमारी को ठीक करने के लिए दिया जा रहा है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो हर एक पेशेंट का डोज अलग अलग हो सकता है। अगर मान लो आप पीरियड डिले करने के लिए ले रहे 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के लिए, तो सिर्फ आपको उतने ही दिन के लिए लेना है। पर अगर आपको एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग है तो इसको मिनिमम 20 से 21 दिन तक देना रहता है। किसी को एंडोमेट्रियोसिस है तो 3 महीने तक कंटिन्यू देते हैं, यानी कि बीच बीच में ब्रेक देते हैं, पर वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। इसके बाद में अगर आपको पीरियड लाने के लिए दे रहे तो 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के लिए दे सकते हैं। तो ये हर बीमारी पे इसका डोज डिपेंड करता है कि हमको किसको किस तरह से देना है, क्योंकि इन मेडिसिन को हम बहुत सारी बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करें कि आपको ये मेडिसिन लेने के बाद में क्या साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं। तो वैसे तो इसके इतने ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, पर ये लेने के बाद में जैसे आपको हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन लग रहा, ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा, लोअर एब्डोमिनल में पेन हो रहा है, या चक्कर आ रहे, इरिटेशन हो रहा है, या नींद नहीं आ रही, तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखती है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। आपके डॉक्टर हो सकता है कि इसका डोज कम करे या आपको कोई दूसरी मेडिसिन इसकी जगह ऐड करे। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।